कांस्टेबल ले जाओ इन्हें। आप जिससे शादी करके जिसका हाथ पकड़कर जिंदगी भर साथ चलना चाह रहे थे, वो एक अपराधी है, ये बात तो आपको पता चल गई होगी भैया। दीदी, पुलिस ने इस ऑपरेशन के जरिए दिव्यांका को गिरफ्तार कर लिया है। मैंने बताया था ना, केदार की पहचान का एक इंस्पेक्टर है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो ये पेन ड्राइव मिल गई। ये लीजिए। थैंक्स जागृति। वैसे बेटी, मुझे लगा था दिव्यांका बहुत ही होशियार है। इतनी मेहनत से पेन ड्राइव चुरा के दिया था उसने, पर वो तो पकड़ी गई। दिव्यांका अपनी गलती से नहीं पकड़ी गई माँ जी, उस जागृति के चालाकी की वजह से पकड़ी गई। मुझे लगता है ये सब जागृति ने ही किया है। ये सब उसने सगाई तोड़ने के लिए किया है माँ जी। कहते हैं मेहनत करो तो फल मिलेगा, लेकिन हमें मेहनत करने के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि पुलिस उसे पकड़ के ले गई। हाँ सासू माँ, हमने अपना हिस्सा पहले लिया होता तो दिव्यांका के साथ साथ अभी हम भी जेल में उसके साथ बैठे होते। और नहीं तो क्या, पकड़े नहीं गए इस बात की खुशी मनाओ। सब अफसोस क्यों जता रहे हैं? हम लोग चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लें, पर हर कदम पर जागृति हमारे रास्ते का कांटा बन रही है। अरे कौशिकी ने उसे छूट दे रखी है। बस और कितने दिन, जो टाइम दिया था खत्म होने वाला है। टाइम खत्म होने की राह देखेंगे तो ये घर उसका हो जाएगा माँ जी। हमें कुछ भी करके उस जागृति को इस घर से निकालना ही होगा। नहीं तो हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा और हमेशा हमारा ही नुकसान होता रहेगा। उससे घर से निकालना ही होगा माँ जी। थैंक यू सो मच जागृति। आज तुम्हारी वजह से उस दिव्यांका को अपने पापों की सजा मिल गई। हमारे ही घर से हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर वो पेन ड्राइव चुरा कर ले गई और मैं चुपचाप कैसे देख सकती थी बताइए। वैसे आज दिव्यांका के स्वार्थ ने ही उसे जेल भेजा है। हम तो ये सोच रहे थे कि पेन ड्राइव उसके घर से कैसे निकाले, लेकिन आखिर में हुआ क्या, दिव्यांका ने हमें वहाँ बुलाकर खुद मौका दे दिया। सचमुच अगर तुम इस घर की बहू होती तो बहुत अच्छा होता जागृति। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? कुछ नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है ना, तो सोच रही हूँ कि एक बहुत बड़ी पार्टी दे दूँ। दीदी, अगर आपसे कुछ पूछूं तो गलत तो नहीं समझेंगी? अगर गलत बात होती तो तुम पूछती ही नहीं जागृति, पूछो। आपकी खुशी का कारण पेन ड्राइव का मिलना है, दिव्यांका का जेल जाना है, या फिर सगाई का रुक जाना है? जब जीजा जी की सगाई हो रही थी तब आपकी आंखों में दुख था। अब सगाई रुक गई है तो आपके चेहरे पर खुशी आ गई है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है दीदी। दुख? मुझे क्यों दुख होगा भला? मैं बस पेन ड्राइव के बारे में सोच रही थी। ऐसा क्यों दीदी?
जो प्यार दिल में है उसे जुबान पर क्यों नहीं लाती? वैसे भी आपके दिल में जो भैया के लिए प्यार है वो छुपाए नहीं छुप सकता। मेरी दादी हमेशा एक बात कहती है, दो दिलों को मिलना, उनका साथ रहना, ये सब हमारे हाथों में नहीं होता। ये सब बस लकीरों का खेल होता है। कितना भी चाह लो, कितनी भी कोशिश कर लो, पर भैया और आप एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आज नसीब अच्छा था, इसीलिए पुलिस एंगेजमेंट होने से पहले ही आ गई। कल शादी में भी ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है दीदी। इसीलिए ये मामला हाथ से निकल जाए उससे पहले भैया से एक बार बात कीजिए। अपने दिल का प्यार उनके सामने जाहिर कीजिए। मेरे दिल में किसी के लिए कोई प्यार नहीं है और मेरे इस खुशी की वजह दिव्यांका को अपने किए की सजा मिली यही है। तुम जिन लकीरों की बात कर रही हो उनमें क्या लिखा है मैं ये नहीं जानती, पर उस इंसान के साथ जिंदगी जीना मंजूर नहीं। दीदी हमसे झूठ बोल रही है जागृति। वो जीजू से बहुत प्यार करती है। वो प्यार करती है इतनी बात जानना ही काफी नहीं है केदार। इस बात का दीदी को एहसास हो जाए, सुरेश भैया को पता चल जाए। दिल में छुपे हुए प्यार को बाहर निकलने के लिए एक मौके की जरूरत है और वो मौका हमें मिलकर पैदा करना होगा बस। केस की शुरुआत यहीं पर हुई थी और लगता है पूरी दुनिया घूम के अंत भी यहीं पर होगा। आज किसी भी तरह मिनिस्टर की मौत की वजह और मिनिस्टर के हत्यारे का हमें पता लगाना होगा। चलो। नहीं भाई, मैं ही मिनिस्टर का बेटा हूँ। वो शिवा मेरा बड़ा भाई है। वो मेरे पापा की पहली बीवी का बेटा है। वो ऐसा ही है भाई। कोई इसे पूछे तो कहता है वही मिनिस्टर का असली बेटा और मैं गोद लिया हुआ हूँ। ये क्या जेडी, राघव की बातों से लग रहा है कि शिवा और उसकी माँ ने हमें बेवकूफ बनाया है। मैं अभी के अभी फोन करके उन दोनों को कस्टडी में लेने के लिए कहता हूँ। नहीं केडी, ट्रेनिंग में हमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक बात बताई गई थी, याद है? अगर सही जवाब चाहिए तो सबसे पहले सही लोगों से सही सवाल पूछने होंगे। राघव को सही सवाल पूछते हैं। चलो। ओह, तुम लोग आ गए। मिनिस्टर जी की, हमारे चहेते नेता समाज सेवक की हत्या किसने की, कुछ पता चला? और आपके पिता भी है ना? हाँ। वही तो, तुमने सब बताया, पर वो तुम्हारे पिता भी है ये बात बताना भूल गए। उन्होंने मुझे सिद्धांतवादी बनाया। उन्हें मैं पिता से ज्यादा अपना गुरु और आदर्श मानता हूँ मैं। अच्छा, वैसे आप इतने दिनों से क्या ढूंढ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सुधाकर ही हत्यारा है ये पता चल गया है। उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के बजाय पता नहीं आप कौन सी इंक्वायरी में लगे। आपका सुधाकर को सजा दिलाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। अच्छा होता कि इस केस को सीबीआई या सीआईडी को सौंप दिया जाता। एक मिनट। राघव, ये फोटो किसकी है? मेरी है मैडम। तुम्हारी नहीं है। मुझे सच बताओ, ये फोटो किसकी है? मेरे घर में मेरे बचपन की फोटो नहीं होगी तो और किसकी होगी? अच्छा, तो बचपन के फोटोज में तुम्हारी दाई तरफ जो मस्सा है वो अब कहाँ चला गया? दिखा सकते हो? दिखा सकते हो? दिखा सकते हो? ओह, अच्छा, ये मेरे भैया की फोटो है। बचपन में हम दोनों एक जैसे दिखते थे।
इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ओ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं राघव, कभी कभी हो जाता है। तो क्या हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं? या ओके। तुम यहाँ केडी पॉज करो। ये फ्रिज हाँ, पापा के कहने पर मंगवाया था। हम देखना चाहते हैं। आइए। ये रहा। इतने पुराने फ्रिज को नए बक्से में क्यों डाला जा रहा था? ये पुराना नहीं, नया है, सच कह रहा हूँ। इन स्क्रैचेस से पता चल रहा है ये यूज्ड है या नहीं। मेरे हिसाब से ये फ्रिज तकरीबन 600 लीटर का होगा और अंदर लाया गया था वो करीब 180 लीटर जितना था। वो तो पिताजी ने ऑर्डर किया था। उन्होंने वो किसे दिया, किस लिए मंगवाया था, मैं नहीं जानता। मुझे लगा था वो घर के लिए है। जब तुम्हें पता ही नहीं था तो तुम कर भी क्या सकते थे? हाँ। क्या मैं दोबारा सीसीटीवी फुटेज देख सकती हूँ? आप बार बार क्यों देखना चाहती हैं? एक छोटा सा डाउट है बस। ये आखिरी बार है। चलो। रिवाइंड कर। पॉज। मिनिस्टर की जान तुमने क्यों ली रहा? हमें समझ आ गया कि उन्हें तुमने ही मारा है। पहले वजह बता दो, फिर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। हे, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपने पिता को आखिर क्यों मारूंगा? तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया था, पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने अपने आप को पुलिस वालों से समझदार समझा। 1 मिनट रुको। ये वीडियो मिनिस्टर के मरने से पहले का है। और ये तब का है जब तुमने बाहर आकर सबको मिनिस्टर की मौत के बारे में बताया। इन दोनों बातों के बीच का टाइम डिफरेंस है 15 मिनट। तुमने शर्ट क्यों बदली रहा? वो कॉफी गिर गई थी। तो जिस शर्ट पर कॉफी गिरी थी उसे तुमने घर के पीछे जला क्यों दिया? यहाँ पर क्या हुआ था? मैडम, वो रात को सिक्योरिटी वालों ने आग सेका होगा। मैंने कहा था ना, वहाँ आग सेका गया था। लकड़ी के जलने से जो राख बनती है और कॉटन के शर्ट के जलने से जो राख बनती है, दोनों में बहुत फर्क होता है। लकड़ी को जब जलाते हैं तो उसकी राख का पाउडर बन जाता है, कपड़े के जलने से नहीं। ये सारी बातें छोड़ो, तुमने सीसीटीवी फुटेज को एडिट क्यों किया ये बताओ। अगर तुमने नहीं किया है
अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो तुमने एडिट क्यों किया? सीसीटीवी एडिट क्यों करूंगा? आपने सुधाकर और कौशिकी से पैसे लिए हैं, इसीलिए आप मुझे मिलकर फंसाना चाह रहे हैं ना? अच्छा, ये क्लिप भी देखो। हाँ, क्या है इसमें? ठीक से देखो। तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया था सच में, पर इस घड़ी का टाइम देखो, देखो ना। चल अब सच बता, तूने ये एडिट किया है ना? मैंने नहीं किया है। आपकी तरह मुझे भी अभी अभी पता चला है। मैं भी शॉक्ड हूँ। मेरे हिसाब से ये सब उस कौशिकी ने करवाया होगा, सुधाकर को बचाने के लिए। हाँ, नहीं, मुझे याद आ गया, ठीक से याद आ गया। मलैया नाम का एक कार्यकर्ता पापा से मिलने आया था। ये मलैया कौन है और इसके बारे में तूने पहले क्यों नहीं बताया? पापा और मलैया बिजनेस की बातें करते हैं, वो सब किसी को बता नहीं सकते, इसीलिए मैंने नहीं बताया। पापा की मौत के बाद उन्होंने आकर सीसीटीवी फुटेज देखा, केस कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये सब जानकारी ली। और ये मलैया मिलेगा कहाँ? पता नहीं, पापा के फोन में नंबर है, मैं लेकर आता हूँ। ये सब क्या है जागृति? पता नहीं इस केस में और कितनी उलझने आएंगी। हर इंसान अपनी कहानी सुना रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा जागृति। शे। ये फोटो किसकी है? मेरी ही है मैडम। हाँ, मलैया नाम का कार्यकर्ता पापा से मिलने आया था। केडी, जरूर उसने हमसे झूठ बोला है और ये यहाँ से भाग गया है। मैं कहाँ भागूंगा मैडम। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मुझे तुम पर शक हो गया। मेरा अनुमान सही था केडी। ए, देख क्या रहे हो? मारो इन्हें। Telling me that I cannot persist. We'll get the heat of the sun releasing up out of my fist. And if you're reaching for a gun, you really better not miss. Cause if you're thinking that you won, then reality don't exist. So if you wanna get into it, then we'll get into it big. And if you wanna be the loser, then I'm giving you the business. If you wanna be the best, you gotta have the will to live. अब बताओ, तुमने मिनिस्टर की जान क्यों ली? बताता है या गोली खाने के बाद बताएगा? नहीं नहीं, बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मिनिस्टर ने मुझे गोद लिया था मैडम। अपने बेटे शिवा के कारण
उनके राजनीतिक जीवन को नुकसान पहुंच सकता था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे और बीवी को दूर रखा। मैं उनके करीब आ गया। शुरुआत में मेरा बहुत ख्याल रखते थे। बहुत ही कम समय में पार्टी के लोगों से नजदीकियां बढ़ गई, लेकिन जो पैसे मुझे पापा से मिलते थे वो मेरे लिए काफी नहीं थे, तो मैंने पैसे चुराने शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद जब उन्हें मेरी चोरी का पता चला तब उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि दोबारा कभी ऐसा मत करना। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने बाहर से कर्जा लेना शुरू कर दिया। जब तक समझ आता मेरे ऊपर करोड़ों का कर्जा हो गया था। उसके बाद उन्होंने बस मुझे डांटा ही नहीं, मुझ पर हाथ भी उठाया मैडम, और कहा अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो मुझे छोड़ देंगे मैडम। उन्होंने अपने कुछ बिजनेसेस मुझे सौंप दिए थे मैडम, पर मैं पार्टी और राजनीति से दूर होता जा रहा था। उनकी मौत से एक दिन पहले हम दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था मैडम। चोरी और कर्जा लेकर जिंदगी चला रहे थे। मैंने तुम्हें बिजनेस संभालने को कहा और तुमने मुझसे बिना पूछे सारा बिजनेस बेच दिया। ये बिजनेस मुझसे नहीं हो पाएगा पापा। मैं एमएलए की सीट के लिए लड़ना चाहता हूँ। क्या कहा? एमएलए? कौन है तू? कौन है? तूने मेरी जान बचाई तो मैंने सोचा कि तू मेरा वफादार बन के जिंदगी भर मेरी सेवा करता रहेगा। अब तू मेरे ही सिंहासन पर बैठने के सपने देख रहा है। मैं सिर्फ नाम के लिए तेरा बाप हूँ। मेरा असली बेटा ही मेरे जायदाद और साम्राज्य का वारिस है। जैसे तू मेरा वफादार है वैसे ही तू उसके लिए भी वफादार बना रहेगा। नहीं तो जहाँ से लेकर आया था वहीं पर मैं तुझे चुटकी बजाकर वापस भेज दूंगा। चल जा। मुझे लगता था कि मैं उनका बेटा हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं मानते थे मैडम। इसीलिए उनकी जान लेने के लिए मैं बस एक अच्छा मौका ढूंढ रहा था। तभी पेन ड्राइव की वजह से सुधाकर से उनका झगड़ा हुआ। जब मुझे पता चला कि सुधाकर घर आ रहा है तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है। मैंने एक किलर को बुला लिया। श्याम, तुम्हारे पास बस 1 मिनट का वक्त है। 1 मिनट में काम खत्म करके यहाँ से निकल जाना। मैं संभाल लूंगा। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा है। तुम किचन से बाहर आना और जान लेकर पीछे के रास्ते से चुपचाप निकल जाना। समझ गए ना तुम? इस घर में तुम्हें कोई नहीं पहचानता, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कृपया करके मेरी फैमिली को परेशान मत करो। जो प्रूफ मुझे चाहिए मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। नहीं, कौन है तू? कौन है? राघव, 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 श्याम, अब तो निकल जा। ओके भाई। मेरे पिता को मैंने ही मरवाया मैडम। शर्ट पर खून के दाग लगे थे, इसलिए मैंने शर्ट जला दी थी। सीसीटीवी फुटेज को मैंने ही एडिट कर दिया। कौशिकी के लिए बदले की भावना और पिता के प्रति मेरा गुस्सा, एक ही निशाने से दोनों शांत करने का मेरा प्लान था। सुधाकर ने जिस चाकू से धमकी दी थी उसी से मेरे पिता को मरवाकर सुधाकर को मैंने इसमें फंसा दिया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। वाह, मुझे शाम का एड्रेस और डिटेल्स चाहिए। आप साधु की टीम से। ओके। राघव ने कबूल किया है कि इसी ने मिनिस्टर को मारा है। इसमें श्याम नाम के किलर का भी हाथ है। डिटेल्स खुद राघव आपको दे देगा। थैंक यू मैम, अब हम लोग संभाल लेंगे। ओके। ए कांस्टेबल, ले चलो इन सबको। उसे भी उठाओ। बाबा बच गए जागृति। अब उन्हें निर्दोष साबित कर सकते हैं। हाँ,
फाइनली ये केस सॉल्व हो गया। हेलो। हेलो कौशिकी, तुम्हारा डर देखकर लगता है तुम चाचा से बहुत प्यार करती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए अपने आदमियों को तुम्हारे चाचा को मारने के लिए भेज दो। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि पेन ड्राइव में तुम्हारे हवाले कर दूंगी। शट अप! तुमने मेनन को क्या समझा है कौशिकी? मेरे साथ खेल खेलना चाहती हो तुम? पेन ड्राइव मिलते ही मुझे लगा कि पहला कॉल तो मुझे करोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? पेन ड्राइव मेरे हाथ लग गया है, ये बात मेनन को कैसे पता? क्यों? पेन ड्राइव तुम्हें मिल गया, ये बात मुझे कैसे पता चली सोच रही हो? इस मेनन को सब कुछ पता होता है। हर कोने में मेरी आंख और कान है। मेरे नापसंद की चीज अगर मुझे सुनाई या दिखाई दे तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ओह गॉड, सॉरी सॉरी। मैं पेन ड्राइव तुम्हें दे दूंगी। मेरे चाचा जी को कुछ मत करना प्लीज। मैं वादा करती हूँ तुम्हें पेन ड्राइव दे दूंगी, प्लीज मेनन। जिसने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, अगर उस चाचा को जिंदा देखना चाहती हो तो 1 घंटे में पेन ड्राइव लेकर मेरे पास आ जाओ। मैं बस अभी निकल रही हूँ। अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ तो अगले ही पल तुम्हारे चाचा की जेल में मौत हो जाएगी, याद रखना। सुरेश की परेशानी और जागृति का भरोसा सब कुछ मेनन को नहीं दे सकती। हाँ, पर चाचा जी की जान भी खतरे में नहीं डाल सकती। क्या करूं अब मैं? हेलो दीदी। जागृति, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। बोलिए ना दीदी। मुझे मेनन का कॉल आया था। किसने कॉल किया था? मेनन ने। मीनन ने आखिर आपको क्यों कॉल किया दीदी? दीदी, मैंने सुना है वो बहुत बड़ा गुंडा है। उसने आपको कॉल क्यों किया? हुआ यूं कि वो पेन ड्राइव मुझे चाहिए, नहीं तो तुम्हारे घर वालों की मौत कब और कैसे होगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। याद रखना, कल तक पेन ड्राइव मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे चाचा की लाश तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। 1 घंटे में पेन ड्राइव लेकर अकेली जेल में आ जाओ। ठीक है दीदी, मैं हालत समझ गई हूँ। आप जेल जाइए, मैं और केदार वहाँ पहुँच रहे हैं। नहीं जागृति, उसने मुझे धमकी दी है कि मैं किसी को भी अपने साथ ना लाऊं। तुम लोग आए हो, उसे पता चला तो चाचा जी को कुछ भी कर सकता है, और अगर उसे वो पेन ड्राइव दे दिया तो सुरेश की सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। सोचा तुम कोई आइडिया दे पाओगी, इसीलिए तुम्हें कॉल किया। आप डरिए मत दीदी, मैं और केदार वहाँ नहीं आएंगे। केदार की पहचान में एक पुलिस ऑफिसर है ना, वो अपने 2 लोगों को वहाँ पर भेज देंगे, ठीक है? आप बेफिक्र होकर जाइए। ओके, ठीक है जागृति। इतनी टेंशन में दीदी ने जागृति को जेल क्यों बुलाया है? जेल में क्या होने वाला है ये तो जाकर ही पता लगेगा। अब क्या करेंगे जागृति? दामाद को ससुराल में ले आने का वक्त हो गया है। वो अपनी खातिरदारी के इंतजार में है। इस लुका छुपी के खेल का आज अंत होगा। मेनन,
आज तुम्हारे साथ वो होने वाला है जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मेरी माँ की मौत के साथ जो सच दफन हो गया था उसे बाहर निकालकर मैं माँ की ईमानदारी साबित करूंगी। नमस्ते सर। पता है ना क्या करना है? पता है सर, 1 घंटे के लिए जेल आपका है, हम सबको साइड हो जाना है, यही ना सर? सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जेल में ज्यादा बवाल मत कीजिएगा सर। सेंट्रल मिनिस्टर के कहने पे आपको पॉलिटिशियन की तरह अंदर लेके जा रहा हूँ। 4 दीवारों के बीच जो होगा वो बाहर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। देखो जेलर, ये मेनन सिर्फ आदेश देता है, आदेश सुनता नहीं। तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ। सर इतने सारे पैसे? अगर मेरा काम हो गया तो 10 गुना ज्यादा दूंगा, मतलब 1 करोड़ रुपए। इतना बड़ा रिस्क लेके इतने सारे पैसे खर्च करके आखिर आप किससे मिलने आए हैं सर? सुधाकर वज्रपाठी। ओहो, वो मीडिया वाला आदमी। आइए सर, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। यहाँ आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी सर। सीसीटीवी कैमरे बंद कर दो और अपने लोगों को यहाँ से बाहर ले जाओ। ठीक है सर, मैं अपने रिकॉर्ड्स में लिख दूंगा कि आपके जन्मदिन के मौके पे आप कैदियों को खाना और कपड़े बांटने के लिए आए थे। ठीक है। अंदर चलो, कांस्टेबल चलो। तू भी जा। सब लोग अंदर जाओ, जाओ। आप मेनन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेनन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे एक काम है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तुम जैसे क्रिमिनल के साथ मैं बात तक नहीं करना चाहता। फिर तुम्हारा काम क्यों करूंगा मैं? हमेशा जल्दबाजी करते हो सुधाकर, इसीलिए तुम यहाँ फंस गए। काम तुमसे है पर उस काम को करेगी तुम्हारी बेटी कौशिकी। मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं मार डालूंगा। क्या अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो या मुझसे इतनी नफरत करते हो? कौशिकी के हाथ एक पेन ड्राइव लगा है जिसकी वजह से तुम्हें जेल हो गई है और अब थोड़ी देर में मरने भी वाले हो। क्या विश्वास नहीं हो रहा है? इसकी कसम। इस समय तुम्हारी बेटी के पास 1 घंटे का समय है। वो पेन ड्राइव मुझे पहुंचा दे तो तुम्हारी जान बच सकती है। इसमें से 40 मिनट जा चुके हैं। अब अगर तेरी बेटी अगले 20 मिनट में नहीं पहुंचती है तो याद रखना, तू ऊपर और मैं यहाँ से बाहर। बात समझ में आ गई तेरे? नहीं, मुझे कुछ मत करना प्लीज, मुझे कुछ मत करना। ये बात, यही बॉडी लैंग्वेज और यही डर मैं चाहता था। सोचो, अगर तुम्हारी बेटी नहीं आई तो क्या होने वाला है? हाँ। अगर तुझे मारते हुए तेरा वीडियो कॉल दिखाऊंगा तो अगर वो मेरे खिलाफ कोई साजिश रचने वाली होगी तो डर की वजह से वहीं रुक जाएगी। ठीक है ना? आइडिया कैसा लगा मेरा? फोन कर। देख क्या रहा है, काम शुरू करना। मेनन, मैं ऑलरेडी निकल चुकी हूँ, 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगी। कोई बात नहीं कौशिकी,
टेक योर ओन टाइम, कुछ नहीं होगा, आराम से आ जाओ। वो क्या है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। चाचा जी, चाचा जी, हेनन प्लीज, चाचा जी को कुछ मत करो, मैं पेन ड्राइव लेकर आ रही हूँ। अरे रे 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 रे, तकलीफ हो रही है? देखो कौशिकी, मैं सिर्फ 1 घंटे तक इंतजार करूंगा, उसके बाद हर 1 मिनट में एक एक उंगली काटना शुरू कर दूंगा। अब तुम्हारे चाचा जी किस हाल में चाहिए ये तुम्हारे पे निर्भर करता मैं है। पहुँच रही हूँ, प्लीज मेरे चाचा जी को मत मारो प्लीज। ओह, shit। ड्राइवर जल्दी चलो। इसे लेकर आओ। बोलिए दीदी। मेनन जेल पहुंच गया है और वो चाचा जी को मार रहा है, वीडियो कॉल किया था उसने। मार रहे हैं? आप पेन ड्राइव लेकर अंदर जाइए दीदी। सच उसके हवाले करके चाचा जी को बचा लूं या चाचा जी को दांव पर लगाकर सच की रक्षा करूं, समझ नहीं आ रहा है जागृति। दीदी, ससुर जी, पेन ड्राइव और आपको कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ऑलरेडी मैंने पुलिस वालों से बात कर ली है और वो खुफिया तरीके से 2 लोगों को अंदर भेज रहे हैं। वो सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है। हाँ। क्या कहा दीदी ने? मीनन ने बाबा पर हाथ उठाया जागृति? हाँ, मेनन का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है केदार। जेलर से मिलना है। आप? मैं कौशिकी हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। यहाँ जो कुछ भी होगा वो बाहर नहीं जाएगा। बाहर गया तो अच्छा नहीं होगा, समझी ना? ठीक है सर। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, पर जल्दी आ जाना। रुकिए मैडम, हमें जेलर साहब से मिलना है। अभी मुमकिन नहीं है। बोलिए, कौन है आप? हमें अंदर जाना है। किससे मिलने आई हैं आप? अंदर हमारा एक बहुत ही खास इंसान है सर, बस उनसे ही मिलने आए हैं। उनसे मतलब? उनका कोई नाम पता नहीं है क्या? हम जिस नाम से उन्हें जानते हैं, हमें नहीं पता आप उस नाम से उन्हें जानते हैं या नहीं। एमएलए साहब का बर्थडे है, वो अंदर कैदियों को मिठाई बांटने आए हैं। आप उनसे मिलने आए हैं क्या? हाँ सर, हम उन्हीं से मिलने आए हैं। आप अंदर नहीं जा सकते, चलो जाओ। ये उनके साथ मिला हुआ है जेडी, इसकी तो मैं। नहीं केदार, हर बार हम गुस्से से काम नहीं ले सकते। अगर हम झगड़ा करके अंदर जाएंगे तो दीदी और ससुर जी की जान को खतरा हो सकता है और मेनन भी भाग सकता है। पर अगर हम अंदर नहीं जाएंगे तो मीनन को पकड़ेंगे कैसे? ये लोग पुलिस वाले हैं, कहीं ये दोनों ही जागृति और केदार तो नहीं है ना?
नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मानगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय तस्मै नकाराय नमो शिवाय नमो शिवाय। अगर तुम दोनों ही जागृति और केदार हुए तो तब मैं तुम्हें बताऊंगा। मलुपु मलुपुलो काल सर्पमय काचुकोन्दिनी कोसम आरमरिचेला नरकु चिक्किते निन्नु पंपु कैलासम। बस 1 मिनट बचा है सुधाकर। अगर तेरी बेटी नहीं आई तो सुधाकर से तू लेट सुधाकर हो जाएगा। सर बस 10 मिनट बाकी है। चाचा जी, मीनन, तू इंसान है या जानवर? जब मैंने कहा मैं पेन ड्राइव लेकर आ रही हूँ तो चाचा जी का ये हाल क्यों किया? ये जिंदा है इस बात की खुशी बनाओ।